मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। कहाँ मर गई, कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे बहू कहाँ मर गई, ला तो सही एक गिलास ठंडा पानी, मेरा गला सूख रहा है। ये लीजिए मम्मी जी ठंडा पानी। क्यों रीना बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं, मेरा तो गला ही सूख गया और तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या आजकल? मम्मी जी वो ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, शायद उसकी आवाज से आपकी आवाज नहीं आई होगी, लेकिन जब सुनाई दिया तो आ गई लेकर आपके लिए पानी। बहू देख रही हूँ मैं इस बार तुम्हें, जब से अपने मायके से आई हो तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। इस टाइम पे तुम किसी की बातें सुनती नहीं हो एक बार में। क्या माजरा है, क्या सिखा कर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने या तुम्हारे भैया भाभी ने? अरे मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ ये सब बातें, तू तो ये बता कि इस बार तू अपने मायके से क्या लेकर आई है? इस बार तो तूने मुझे बताया ही नहीं, ना ही दिखाया है। बता तो सही क्या क्या मिला तुझे? अब खड़ी क्या है, क्या सोच रही है? बता तो सही क्या क्या मिला तुझे, क्या दिया तेरे भैया भाभी ने? अरे मम्मी जी कुछ सोच नहीं रही हूँ, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैंने आपको बताया तो था कि इस बार भैया घर पर थे नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो भैया ने कोई सामान तो दिया नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, फोन पे कर दिया था मुझे, और बोला भी था कि बहन तुझे जो जो चाहिए होगा तू खरीद लेना अपने लिए। पर मम्मी जी ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर आपको याद कैसे नहीं है? अरे नहीं बहू, मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, बुरा मत मानना। मुझे तो नहीं लगता है कि तूने ये बात मुझे पहले बताई है, नहीं तो मुझे याद जरूर होता। वैसे बहू तुम्हारे भैया ने कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं तुम्हें, बताया नहीं, क्या लिया तुमने? अरे मम्मी जी ये जो कान के झुमके हैं ना, तो ये तो भैया ने ही खरीद के मुझे दिए हैं, उन्हीं के पैसे के हैं, जो भी पैसा हुआ था वो भैया ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं तो मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए, अभी खाना भी बनाना है रात का। अच्छा ठीक है बहू जा खाना बना ले। कोई झूठी नहीं तो क्या मैं नहीं जानती हूँ कि ये तूने मेरे बेटे से खरीद के बनवाए होंगे झुमके, और बता रही है मेरे भैया ने दिए हैं। अरे तेरे भैया के पास इतने पैसे भी हैं, भिखमंगे कहीं के, कुछ नहीं दिया होगा तुम्हें? तुम तो हर बार कुछ न कुछ झूठ बोलती ही रहती हो कि ये दिया भैया ने, वो दिया भैया भाभी ने, देते कभी कुछ नहीं है। अरे इस बहू के तो मायके वाले कितने भिखारी हैं, इन्हें तो शर्म भी नहीं आती कि खाली हाथ भेज देते हैं अपनी बेटी को। चलो मुझे क्या करना, मैं तो जा रही हूँ, अपने फ्रेंडों से थोड़ा मिल लूँ, बातें कर लूँ, थोड़ा मन को अच्छा लगेगा। पूरा दिन घर में बैठे बैठे करूँ भी क्या, काम तो सारा मेरी बहू कर लेती है, आखिर करेगी ही ना, इस घर की बहू जो है। मैं तो सास हूँ, मैं तो बैठूंगी ही। चलो मैं भी चलती हूँ गार्डन में, थोड़ा सा टहलूंगी, अपनी सहेलियों से मिलूंगी तो मन हल्का होगा। बहू कहाँ रह गई तू? अरे देख तो सही 7 बज गए हैं और तूने अभी तक मुझे चाय तक नहीं दी है, एक कप चाय लाना मेरे लिए। ये लीजिए मम्मी जी चाय। अरे वाह बहू, आज तो तूने सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी कर लिया, कोई खास बात है क्या? और तूने आज इतना जल्दी नहा लिया, तैयार भी हो गए बिल्कुल बन ठन के, क्या बात है? अरे मम्मी जी मैं तो रोज ही जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ और नहा भी लेती हूँ, फिर आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जल्दी कर लिया? चलिए छोड़िए इस बात को। अरे मम्मी जी मैंने तो आपको कल बताया था ना कि आज मेरे भैया भाभी आने वाले हैं हमारे घर पे। अच्छा तो बात ये है कि तुम्हारे भैया भाभी आने वाले हैं, तभी तो मैं कहूँ कि इतना जल्दी जल्दी हाथ पैर कैसे चल रहे हैं तुम्हारे। अच्छा ठीक है बहू, तुम्हारे भैया भाभी आएंगे तो तुम उन्हें बैठाना, मैं तो अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, ठीक है? उसने मुझे फ़ोन लगाया था तो मैं आज वहीं रहूँगी, और जब तेरे भैया भाभी चले जाएंगे ना तब तू मुझे फ़ोन लगा देना तो मैं आ जाऊँगी घर में। पर मम्मी जी आप दीदी के यहाँ क्यों जा रही हैं? कल चले जाइएगा दीदी के यहाँ, आज रुक जाइए, मेरे भैया भाभी से नहीं मिलेंगी क्या आप? अरे तो मैं क्यों ना जाऊँ अपनी बेटी के घर, मेरी बेटी बुलाई है इतने प्यार से मुझे, मैं तो जाऊँगी। और वैसे भी मायके वाले तो तेरे आने वाले हैं ना, तो तू मिलना अपने मायके वालों से, मैं क्यों मिलूं भला, मेरा क्या काम है? तू करना खूब खातिरदारी अपने भैया भाभी की, आ रहे हैं तो। पर मम्मी जी अगर आप रुकती तो उन्हें भी अच्छा लगता। हाँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना, मैं नहीं मिलना चाहती तेरे भैया भाभी से। चल अब जा किचन का काम कर ले, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के घर। पता नहीं मम्मी जी क्यों करती हैं, आखिर वो क्यों नहीं मिलना चाहती मेरे भैया भाभी से। मेरे भैया भाभी का कितना मन था, बोले भी थे कि इस बार तुम्हारे ससुराल आऊँगा
तो तुम्हारी सास से भी मिलूँगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन मम्मी जी तो उनसे मिले ही चली गई और बोला भी है कि जब वो लोग चले जाएंगे तभी मुझे फ़ोन लगाना घर आने के लिए। अरे भैया भाभी, आप लोग आ गए, आइए आइए बैठिए। और बताइए भैया भाभी, कैसे हो आप लोग? हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। तू बता बहना, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ भैया। अच्छा भैया, आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहना, मैं चाय नाश्ता नहीं करूँगा। तू तो बैठ हमारे साथ, थोड़ी देर बातें कर लें। फिर तो अभी थोड़ी देर से चला भी जाऊंगा, बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर क्यों भैया, आप तो अभी अभी आए हो ना, फिर आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे ननद जी, हम कुछ काम से बाहर जा रहे थे, इसलिए सोचा आपसे मिल लेते हैं थोड़ी देर। बस पास से ही गुजर रहे थे तो फिर आ गए आपके पास मिलने। ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए रुक नहीं पाएंगे। ये तो क्या हुआ भाभी, थोड़ी देर रुक जाइए ना, फिर बाद में चले जाइएगा। अभी अभी तो आप लोग आए हैं, और चाय नाश्ता कुछ तो लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है आप लोग कुछ नहीं लेंगे तो। अरे बहना, मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ ना, कैसे खा सकता हूँ तेरे घर में कुछ भी, और पानी भी कैसे पी सकता हूँ? अरे बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। अच्छा दीदी, ये बताइए, आपकी सास नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कहाँ हैं? घर में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, बस तुम ही हो क्या घर में? हाँ भाभी, वो ना मम्मी जी को कुछ काम था अर्जेंट, इसलिए वो कहीं काम से बाहर गई हैं। अच्छा, बाहर गई हैं आपकी सास? चलिए कोई बात नहीं, हमने सोचा था हम उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन कोई नहीं, अगली बार आएंगे तब मिल लेंगे। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं मुझे, कोई बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए दीदी, हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को इतना कि आप कब परेशान रहते हैं, कब खुश रहते हैं। कोई बात जरूर है जो आप हमें बता नहीं रही हैं। हाँ बहू, बता दे अपनी भाभी को कि हमने तो तुझे बहुत दुख देकर रखा है ना इस घर में। अरे मम्मी जी आप, अरे आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ हाँ नमस्ते, आ गई मैं। क्या पूछ रही थी आप अपनी ननद से कि हमने तो उसे जैसे बहुत दुख देकर रखा है ना, तभी तो आप ऐसी बातें पूछ रही हैं उससे? अरे नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस दीदी का मूड ऑफ लगा तो मैंने पूछ लिया उनसे। अच्छा ठीक है बहन, अब हम निकलते हैं, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है भैया, फिर आइएगा आप दोनों। बाय बाय आंटी जी, फिर आएंगे आपसे मिलने के लिए हम। बहू, तेरी भाभी का व्यवहार मुझे ठीक तो नहीं लगा। चल कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से समझा देना, ज्यादा तीखा नहीं मारेगी मुझे। अच्छा बहू, ये बता, इस बार तेरे भैया भाभी क्या लाए थे? कुछ लाए भी थे कि नहीं? ये मत कह देना कि कुछ नहीं लाए थे। मम्मी जी, भैया तो 1 किलो शक्कर लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग ना तो ज्यादा मीठा खाते हैं और ना ही ज्यादा तीखा खाते हैं। शक्कर तो काम में आ जाएगी, चाय तो आप पीती हैं तो चाय में डल जाएगी, कभी कभार हलवा भी खाती हैं उसमें भी डल जाएगी। कैसी बातें कर रही है बहू, तेरे मायके वालों को शर्म नहीं आती क्या? 1 किलो शक्कर लेकर आते हैं। अरे जब तू अपने मायके जाती है तब तो तू झोला भर भर के लेके जाती है सामान। अरे मम्मी जी, मैं नहीं लेकर जाती हूँ भर भर के सामान। पूरा मत माना बहू, लेकिन तेरे मायके वाले तो बड़े कंजूस हैं, कुछ देना लेना तो जैसे जानते ही नहीं है। अरे शक्कर भी कोई देने की चीज है क्या? मम्मी जी, पहले तो मेरे भैया वैसे भी मिठाई लाते थे तो आपने बोला ऐसी है वैसी है मिठाई, हम नहीं खाते हैं ऐसी मिठाई, हम मीठा खाते ही नहीं है। फिर समोसे लाते थे तो आपने समोसे भी बोल दिया कि हम ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो अब क्या लाएं वो, इसीलिए वो शक्कर लेकर आ गए कि आपके काम आ जाएगी। अरे बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे मायके वाले एक नंबर के भिखारी हैं, लगता है कुछ देना लेना जानते ही नहीं है। अरे जब तेरी शादी लगी थी तो बोला था कि हम कार देंगे, 4 लाख रुपए देंगे दहेज में, लेकिन आज तक दिया नहीं उन्होंने। बोला था कि तिलक में देंगे, सगाई में देंगे, फिर शादी में बोला कि देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं दिया। मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग तो लगता है हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। अरे जब आप लोगों के पास इतना पैसा ही था तो क्यों मांग रहे थे दहेज हमारे घर वाले से? क्या एक मेरे घर वाले अपनी बेटी भी दें आपके घर का काम करने के लिए, ऊपर से दहेज भी दें? ये कौन सा नियम हुआ मम्मी जी? बहू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की? तमीज भूल गई है क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? तो मम्मी जी, आप ही बताइए कैसे बात करूं मैं आपसे? अरे आपके बेटे ने ही बोला था हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे बेटे ने मना किया था, लेकिन मैंने तो मांगा था ना दहेज, फिर क्यों नहीं दिया तेरे माँ बाप ने? मम्मी जी, ये तो वही बात हो गई ना
कि आप अपने बेटे को बेचना चाहती थी। मेरे माँ बाप अगर आपको दहेज दे देते तो आपके लड़के को खरीद लेते। फिर वो कैसी बेशरम हो गई हो तुम, जरा सा लिहाज नहीं है तुम्हें। अरे हमने भी अपनी बेटी की शादी की है और पता है कितना दहेज दिया है? पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं और ऊपर से कार भी दी है, समझ आई? और सबके लिए गोल्ड की चेन दी है। अरे मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। एक तो अपनी बेटी की शादी की दहेज देकर और ऊपर से ये आप बता रही हो कि बहुत अच्छा काम किया है। आखिर आपकी बेटी में क्या ही कमी थी? अरे कितनी सुंदर थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, कितनी गुणवान थी, फिर भी आपने उसे दहेज देकर शादी की। क्या जताना चाहती थी आप कि बस मेरी बेटी को ले जाइए, साथ में हम इतना पैसा भी दे रहे हैं, बस आप मेरी बेटी को रख लीजिए। अरे आपने जिस लड़के के साथ दीदी की शादी की है वो तो खुद 2 लाख रुपए कमाता है, उसे क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? लेकिन फिर भी आपने दहेज दिया ना। देखिए मम्मी जी, जो दहेज लेता है वो भी पापी होता है और जो दहेज देता है वो भी बराबर का भागीदारी होता है उसमें, समझ आई आपको? और मेरी बात सुन लीजिए, बार बार आप मुझसे दहेज की बात मत करिएगा, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि आपको पछताना पड़ जाएगा। क्या कर लेगी तू? सब लोग तो दहेज लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या नहीं कर लूंगी ये पूछिए। अरे अगर मैंने एक फोन लगाया ना पुलिस को तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगी आप, समझ आया? दोबारा मेरे सामने दहेज की बात मत करना। नहीं नहीं बहू, मैं तो बस ऐसे ही बोली थी। नहीं नहीं, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए बेटा, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अरे भगो भाई, अरे एक तो दहेज नहीं मिला, ऊपर से मुझे जेल भी जाना पड़ जाएगा। नहीं तो बड़ी तेज बहू मिली है मुझको। बहुत हो गया इनका, जब देखो लालच ही खत्म नहीं होता इनका। दहेज दहेज, मेरा तो सर पका दिया है जब से शादी करके आए हूँ इस घर में। पर हाँ, आप लोग भी सुन लीजिए, लड़का पैदा किया है कोई खजाना नहीं जो तुम्हारे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करे तो उसे उस खजाने का मूल देना पड़े। और दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।